हाँ ससुर जी। अरे कैसी बातें कर रहे हो ससुर जी, अभी दहेज तुमने दिया कहाँ है? 1 लाख रुपए की माला पहना के तुमने अपना नाम तो रोशन कर दिया, और जब कार की बात हुई थी वो कौन देगा 5.5 लाख रुपए की? ससुर जी दिमाग का दही मत करो। हाँ, बारात में तो तुमने दही का रायता पिला दिया सारे बारातियों को। क्या लड़की दे दी? अरे लड़की तो तुम देते ही, ये माला दे दिए। ससुर जी 1 मिनट में बात करता हूं तुमसे। अबे अबे ये माला कहां चली गई? ये गले में माला रह गई। ए मेघा जल्दी उठ, जल्दी उठ। अरे पूरी रात भर तो मैं भी नहीं सोया हूं, तू उठ मेघा। क्या हो गया? क्या है? ये देखियो मेरी माला चोरी हो गई। अरे तो मैं सपना देख रही। अरे तू सपना देख रही है, हकीकत में मेरी ये माला कट गई नोटन की। हाय राम, वो पूरी 1.5 लाख की माला थी वो। पता नहीं कहाँ चली गई। मैं ससुर साहब से ये कह रहा हूँ कि मुझे कार दे दो, यहाँ पे उनकी माला कट गई। अब वो मुझसे कहेंगे मैं तुम्हें माला दी थी, वो माला कहाँ है, माला वापस करो। अरे भूखे नंगे इंसान, जब देखो कटोरा लेके मांगते रहते मेरे पिताजी से। अरे हमारा काम है दूल्हों का मांगना। अरे भूखे नंगे लोगो, तुमको लड़की मिल जाती वही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे खानदान में कोई लड़की नहीं दे। अरे लड़कियां तो हमें 20-20 दे रहे हैं, लेकिन वो धन नहीं दे रहे ना। तुम्हारे बाप ने साड़ी भूसी सी दे दी है, धन दिया इसलिए कर लिए, वरना तुम्हें तो मैं अपने भैंसे से भी ना ब्याहूं। हाँ, भैंसा खरीदने के लिए मुझे पैसे चाहिए। अरे ऐसे पैसा दिया तो था ससुर ने। अरे तुम्हारी यही तो, ज्यादा बकवास मत करो। माला खो दी तुमने, बताओ पुश्तैनी माला थी। वैसा तू मेरी बीवी है, अब तू मुझे ये बता, ये माला कहाँ जा सकती है इससे पहले कि मेरी पूरे ससुराल में बदनामी हो जाए? अरे मैं बीवी हूँ, मैं एसीपी प्रद्युमन थोड़ी हूँ जो हाथ घुमा के बता दूंगी कहाँ है। तू एसीपी प्रद्युमन हो भी नहीं सकती है क्योंकि तू लड़की है, लेकिन ये बता कि ये माला कहाँ गई? जब तुम जैसे कौवे के गले में ये माला डाली थी तब कोई काट के ले गया, तो मुझे क्या मालूम। 1 नंबर के ना कंजूस इंसान हो तुम। मैं तो कंजूस इंसान हूँ, तू तो बहुत होशियार है। तू तो मेरे संग में चल रही थी, आंख बंद करके चल रही थी, क्या अंधेरी है क्या बिल्कुल ही? तक ही यही आगे कटी है, क्यों कटवाया है अपनी किसी से जाकर? कहाँ कटी हो सकती है? अभी गाड़ी में तो थी नहीं, गाड़ी में तो थी ये माला, अंदर कमरे में आया हूँ तब भी थी, और हमारे घर के गाड़ी में नहीं थी। नहीं थी। अरे ऐसे कैसे नहीं थी? अभी मैंने सेल्फी ली थी, देखूं जरा। ये देख, कार के अंदर थी माला का मतलब हो ना हो ये माला इसी घर के अंदर गायब। नहीं, मैं बता रही हूँ, वो ढोल वाले ऐसे नाच रहे थे ना घुस के, उन्होंने काट लिए। ओ हाँ, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मुझे लग ही रहा था वो ऐसे लटक के नाच रहे थे, बार बार न्यो कर रहे थे, न्यो नौछावर मांग रहे थे। तभी मैं समझ गया कि इसने ना मेरी माला निकाल ली है। जाओ पकड़ के आओ जाके। पकड़ के लाता हूँ। साले ने नोट काट के नुकसान कर दिया, अभी छोड़ूंगा नहीं उन्हें। रुक जाओ। अरे साले साहब तुम यहाँ, ओ मेरी माला इस गुटके के पास ये कैसे आ गई? हाँ, सब बताता हूँ कैसे आ गई, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये माला इस तरीके से इसके पास आएगी। अरे मैं क्या बताऊँ, मैं ना वो ससुर जी से बात कर रहा था, मैं उनसे दहेज नहीं, मतलब मैं उनसे कार नहीं, मतलब मैं ऐसी हालचाल ले रहा था मैं उनसे, तो तभी मेरी माला गायब हो गई। हाँ, आपकी माला ना मेरी बहन ने ही गायब कराई है। इसने इस गटकू को अपने लहंगे में रख रखा था, और जैसे ही आप यहाँ पे बातचीत कर रहे थे ना, उतनी देर में इसने इसको लहंगे में से निकाला और इसने कैंची की मदद से आपकी पूरी की पूरी माला आधी कर दी। हाँ तो क्यों ना करे, क्योंकि ये इंसान सही नहीं है। जब देखो जब पैसे मांगता रहता है, पूरी गाड़ी में ना मुझे ताने मारता हुआ आया था कि तुम्हारे पापा ने गाड़ी नहीं दी। तब भी मैं ना इसकी सारी की बातें सह रही थी, और जैसे हम लोग यहाँ आके बैठे नहीं ना, तभी इस आदमी ने पापा को फोन में ला दिया कि अब तुम्हारे बाप से ना गाड़ी मांगता हूँ, अब तो देनी पड़ेगी। भैया आपको आधी बातें पता है, इसलिए मैंने इसकी माला कटवा दी थी। ओ इसीलिए तूने माला कटवाई, इसीलिए तू ना ये प्लान बना रही थी। जब भी मैं फोन पे बात करूं शादी से पहले, मुझे लंबे घेर का लहंगा चाहिए, इसीलिए चाहिए होगा कि जैसे गुटके को तू लहंगे के अंदर घुसेले। 1 मिनट मेघा, अगर तुमने ये इसलिए कटवाई थी क्योंकि ये पापा से गाड़ी मांग रहा है, इन पैसों में तो गाड़ी का डाउन पेमेंट भी नहीं होगा, बट टायर भी नहीं आएगा। अरे भैया मैंने इसलिए कटवाई थी क्योंकि मुझे पता है कितना लीचड़ इंसान है। इस माला का जब तक आधा छोरे से मिल नहीं जाता ना, तब तक ये इसमें से हटता ही नहीं, तो गाड़ी की डिमांड तो भूल ही जाता ना ये। अरे मैं नहीं भूलता, गाड़ी तो मैं अभी भी लेके रहूंगा। अब गाड़ी ना मैं तुझे दिलवाऊंगा थाने में। अबे कैसे बात कर रहा तू अपने जीजा से? दिमाग खराब हो गया तेरा? कैसे बात कर रहा हूँ? एक तो चोरों के खानदान की लड़की दिया दी तुमने मुझे, है ये चोरियां करवा रही है प्लानिंग कर करके। बेटा थाने में तो मैं तुम्हें लेके चल रहा हूँ, वही होगी अब सारी बातें, सही सब कुछ वही होगा अब। तुम्हें नहीं मालूम है, मेरे भाई की ना नौकरी लग गई है पुलिस में, हमने तुम्हें बताई नहीं थी, सोचा तो सरप्राइज देंगे। अरे तो मेरे भी ताऊ एसीपी प्रद्युमन है।
अबे एसी भी प्रतिबंध जाएंगे घास चरने जब मैं बनूंगा। आईएएस इंटरव्यू क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। अब तू देख, तूने दहेज मांगा ना हम लोगों से, अब तेरा दहेज ना, दहेज का डी हटा दूंगा, एज एज रह जाएगा और फिर तू जुचेगा वहीं पे। अरे मैं भी दिखाऊंगा, ये ना जो चोरी चकारी करवा रहे हो ना, तो मैं ऐसे लुटेरी दुल्हन बना के, अब देखो मैं भी तुम लोगों का अगर जेल नहीं करवा दूं तो मेरा नाम भी दहेज लेने वाला दूल्हा नहीं। चलो यहाँ से पुलिस भैया, स्टेशन। मैंने इसकी सारी चीजें ना रिकॉर्ड कर ली। और मेरे यहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा लगा है, तुम नहीं आते तो पता चल ही जाता। अरे बाहर में गया तेरा सीसीटीवी कैमरा, ये देख रहा है जमूरा, इस जमूरे के अंदर ना मैं रिकॉर्डर लगा के आया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी बहन इतनी गलती तो कहीं कर ही नहीं सकती है। भैया मैंने भी रिकॉर्ड कर लिया फोन के अंदर, इस कंजूस लीचड़ मक्खी चूस। वेरी गुड, चलो यहाँ से। चलो थाने चलो, चल तू भी। चलते हो, फांसी चढ़वाऊंगा, चल। अरे तुझमें भी फांसी चढ़वा दूंगा मैं।